जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। जिले में पिछले एक पखवाड़े से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिलाए हैं। वहीं भीषण गर्मी का सामना कर रहे जिले वासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण एक तरफ जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं निरंतर चल रही धान की रोपाई से संपूर्ण वातावरण में हरियाली छाई हुई है। बीएसएनएल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए सुल्तानपुर में प्रयास कर रहे भारत संचार निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के पूर्वी परिमंडल के नए मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद सिंह ने कहा कि अगले 3 माह में उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल 4G नेटवर्क का संपूर्ण सेवा विस्तार कर लेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4G के 6200 उपकरण एवं 550 नए टावर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रम 7000 मेगाहर्ट्ज का है, जो कि बीएसएनएल को मिला है। 4G नेटवर्क की संपूर्णता के बाद तुरंत 5G नेटवर्क का भी शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए रिवॉल्विंग फंड के आने के बाद बीएसएनएल अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसएनएल के बड़े अधिकारी एवं अभियंता दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल 4G एवं 5G में स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद सिंह ने बताया कि पूरे यूपी ईस्ट में 6200 4G का इक्विपमेंट लगाना है। 550 के आसपास नई टावर भी बढ़ाएंगे। और जो हमारे इक्विपमेंट आ रहा है, इसकी सबसे जो खासियत है वो हमारे पास 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है 4G का, उसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। तो अभी जो टावर लगी हुई है उनकी रेंज रूरल में डबल हो जाएगी और शहर में भी आपको इंडोर कवरेज भी इम्प्रूव होगा। सबसे बढ़िया जो स्पेक्ट्रम है मोबाइल में वो 700 मेगाहर्ट्ज का है, जो कि बीएसएनएल को मिला है। नगर के पयागीपुर में नवनिर्मित देश के 7वें राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान में सितंबर माह से प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। आईटीआई परिसर में 10 करोड़ 71 लाख रुपए से इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 400 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाले इस संस्थान में आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर निकले छात्र ही आईटीआई में शिक्षक या अनुदेशक के रूप में नियुक्ति पा सकेंगे। प्रशासनिक और तकनीकी विंग के 61 पदों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। नोडल अधिकारी एवं आईटीआई के प्राचार्य राधेश्याम यादव ने बताया कि इस संस्थान का संचालन व्यवसायिक शिक्षा एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा किया जाएगा। विभागीय टीम ने निरीक्षण कर इसे संचालन की अनुमति दे दी है। यहाँ मशीनिस्ट, बिल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल और फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में कोर्स के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। आईटीआई उत्तीर्ण छात्र अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउंसलिंग के लिए अर्ह होंगे। यह काउंसलिंग अगस्त माह में कराई जाएगी। कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लुधियाना व लखनऊ के बाद 7वां प्रशिक्षण संस्थान यहां बनाया गया है। 42 महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए कार्यक्रम के बाद योग ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। जिले में अब समस्त परिषदीय स्कूलों में योग प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ के माध्यम से भी जिले में विभिन्न स्थानों पर लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग प्रशिक्षक सुनील दत्त ने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 21 जून 2015 को उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में अत्यंत प्रयास के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। आज ये पूरी व्यवस्था में आ चुका है, प्रशासन में आ चुका है, लोग इससे आजीविका ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार में आ गया है। और जब कोई चीज रोजगार से जुड़ती है तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे सफल होती है। परिषदीय स्कूलों में भी प्रशिक्षण देने वाली शिक्षिका कांति सिंह ने बताया कि प्रार्थना स्थल में भी बच्चों को योग अभ्यास कराते हैं। योग में बच्चे स्टेट लेवल चैंपियन भी बन रहे हैं और ये मुहिम 100% सफल हो रही है। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सुल्तानपुर जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए संचारी रोगों पर काबू पाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जनपद के हर घर पर दस्तक देकर संचारी रोगों से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर रही हैं और इन रोगों से बचाव के तरीके के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 31 जुलाई तक चलाए जा रहे
से संचारी रोग नियंत्रण अभियान में तेजी लाकर लोगों को मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और कालाजार जैसे रोगों से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। प्रदेश का बुलंदशहर जिला प्रशासन पिछले माह से पेपरलेस हो गया है। डीएम सीपी सिंह ने 18 जून को ई फाइल व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब डीएम दफ्तर का काम ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, जिसमें हर फाइल की निगरानी ई लॉगिन से होगी। अब बाबू से लेकर अफसर तक को ऑनलाइन ही फाइलों का निस्तारण करना होगा। डीएम सीपी सिंह ने इसके बारे में आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही फाइलों का करप्शन मुक्त होगा। बुलंदशहर में ई फाइल का सिस्टम शुरू किया है, जिसमें जो पत्रावलियां मोटी मोटी चलती हैं कागजों पे वो बंद होंगी धीरे धीरे, और अब ये होगा कि किस स्टेज पे किस फाइल पे क्या हो रहा है, कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। किसी भी अधिकारी के पास जो भी निर्धारित समय से ज़्यादा वो लंबित नहीं रख सकता है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी, समयबद्धता से पत्रावलियों का निस्तारण होगा, जनता को अनावश्यक फाइलों के पीछे चक्कर लगाना पड़ता है वो भी समाप्त होगा, और जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो हजारों टन कागज लगता है वो समाप्त हो जाएगा। बुलंदशहर में 20 जून से जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने जिला प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर हवन पूजन हुआ, कबूतर एवं गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जनपद बुलंदशहर में कुल 142 वर्ष से प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जो जनपद वासियों की धरोहर है। इसमें ओडीओपी उत्पाद एवं अन्य उत्पादों के विक्रेताओं को रोजगार प्राप्त होता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुलंदशहर जिले में भी योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर बुलंदशहर के यमुनापुरम स्टेडियम में जिले के सांसद भोला सिंह, सदर विधायक प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी सीपी सिंह समेत जिले के सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सिटीजन भी काफी संख्या में पहुंचे। बुलंदशहर जनपद में बीते दिनों पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हुआ। इस मौके पर 65 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। डीएम सीपी सिंह ने बताया कि जनपद में पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 32,000 है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वह समाज में आगे आएं और समाज का मार्गदर्शन करें। डीएम सीपी सिंह ने पूर्व सैनिकों से कहा कि जैसे आप देश व समाज के रक्षक रहे हैं, ऐसे ही पर्यावरण के रक्षक भी बने। उन्होंने कहा कि जनपद के शहीदों के नाम पर स्कूल, सड़क तथा स्वागत द्वारों का नामकरण भी शीघ्र कराया जाएगा। बुलंदशहर में स्कूलों में पहुंचे बच्चे तो बच्चों का स्वागत किया गया। 1 जुलाई को सरकारी स्कूलों में नवीन सत्र में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय डाइट परिसर में पहुंचकर छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी छात्र छात्राओं को पेंसिल बॉक्स आदि चीज तोहफे के तौर पर भी दी गयी। बुलंदशहर में वन महोत्सव के अंतर्गत डीएम ने पौधारोपण कार्यक्रम का 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव के अंतर्गत पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस बीच अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। वृक्ष जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं। इस बारे में जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुलंदशहर में बीते सप्ताह प्रदेश सरकार द्वारा अग्निशमन अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान किए जाने हेतु 1 फायर टेंडर व 2 फायर बुलेट की सौगात दी है। अब फायर बुलेट की सहायता से चलते चलते भी फायर फाइटिंग मुस्तैद रहेंगे। बुलंदशहर में गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर तथा गंगा में होने वाले कटान को लेकर शासन बेहद सतर्क है। जल शक्ति मंत्री ने गंगा के तटीय इलाकों का दौरा किया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नरोरा अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में स्टोन रिवरमेंट की स्थिति का जायजा लिया। बढ़ते जल स्तर से होने वाले कटान संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की। गंगा से शीघ्र सिल्ट उठवाने के लिए निर्देश भी दिए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पशुपालन विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।